हेलो भाइयों, राधे राधे। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को होना प्रस्तावित है, जो कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ भाई होंगे उनके नंबर नहीं अच्छे से उठ रहे होंगे, और कुछ भाई होंगे उनका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे जा चुकी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, जो कि मैंने दिल्ली पुलिस निकाला है, यूपी पुलिस निकाला है, अभी यूपीएसआई एग्ज़ाम भी दिया हूँ, और अभी आने वाला यूपी लेखपाल देना है, फिर यूपी पुलिस देना है। तो और मेरे मॉक यूपी पुलिस के लिए लगभग 260, 245, 250 ऐसे आते हैं, एवरेज 245, 250 आते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैं किस बुक से पढ़ता हूँ, कहाँ से पढ़ता हूँ और किस टीचर को फॉलो करता हूँ। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को सही गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आप लोग कैसे इस यूपी पुलिस 32,000 वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों के नंबर अभी 180 नंबर भी आ रहे हैं मॉक में, अगर आप लोग के नंबर 180, 170 नंबर आ रहे हैं, अभी भी टाइम है, आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? स्मार्ट स्ट्रेटजी से निकाल सकते हैं। अगर अभी से 1 महीने तक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना करके पढ़ लें तो 100% ये एग्ज़ाम निकल सकता है। बात करें स्मार्ट स्ट्रेटजी होता क्या है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये नहीं होता है कि आप टीचर को दिन भर लाइव देख रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ करके 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे टीचर को बस देखे जा रहे हैं, तो उससे आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आपको खुद बुक खोलना होगा, खुद बुक पढ़ना होगा, खुद उसको दिमाग में बैठाना होगा। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी, ना कि किसी टीचर का 50 क्वेश्चन का एक वीडियो देख लें, 100 क्वेश्चन का एक वीडियो देख लें, एक मैराथन देख लें, तो इससे एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ये कैप्सूल देख लें, वो कैप्सूल देख लें, ये बुक देख लें, तो इससे बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अगले 1 महीने तक पढ़ाई करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे आप लोग, आइए मैं बताता हूँ। आपके मार्क्स अगर 170, 180 नंबर, 190 नंबर के आसपास भी आ रहे हैं तो अभी भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और एक नौकरी अपने लिए पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कैसे। तो देखिए, अगले 1 महीने तक आपको डेली क्या करना है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपका बेसिक लेवल क्लियर हो चुका है तो आपको डेली 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं, डेली लगाइए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करता है यूपी पुलिस में सिलेक्शन के। क्योंकि रीजनिंग के कम से 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 50 में से आप अगर 45 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं रीजनिंग के, तो काफ़ी अच्छे चांस हो जाते हैं सिलेक्शन के। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर रीजनिंग था सबको लगा डालिए। डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन लगाइए। अभी 30 दिन है, 5 या 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके रीजनिंग के। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना। और संडे RWA का मॉक देते रहिए, सिर्फ इतना करना है। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की एक बुक उठाइए, जैसे ये बुक है, ठीक है, यूनिवर्सल की। तो इसको उठाइए, इसके अगले 20 दिन तक जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कर डालिए। अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक है तो यूनिवर्सल की बुक से प्रैक्टिस कर डालिए। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कर डालिए। तो ये हिंदी की स्ट्रेटजी है। आप सोचेंगे कि इसमें थियरी कहाँ से पढ़ें, तो थियरी के लिए आपको पतली से पतली किसी सर का नोट्स ले लीजिए जो पढ़ाए हों, या डाउनलोड कर लीजिए। नवीन सर का नोट्स है तो उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं उससे। हाँ, टीचर के पीछे मत भागिए। अगले 1 महीने अगर आप टीचर के लेक्चर देखने जाएंगे ना तो आप सिलेक्शन वहीं पे आप अपना गवा देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ने की कोशिश कीजिए, टीचर के पीछे मत भागिए। यूट्यूब पे टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाता है। उसका व्यूज आएगा, उसका RPM बढ़ेगा, हाँ, वॉच टाइम बढ़ेगा, पैसा उसको आएगा, इसलिए सेट कराते हैं लोग, सेट कराते हैं 50 क्वेश्चन को। उतना 1 घंटा में आप कम से कम अगर बुक से पढ़ेंगे तो 150-200 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये कीजिए, हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपके बेसिक क्लियर ही होंगे, नहीं बेसिक क्लियर हैं तो आप किसी सर के नोट्स उठाइए, उसको पढ़ डालिए थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करते रहिए। ये हिंदी की स्ट्रेटजी है। बाकी रही मैथ की, तो मैथ में अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैथ का, यूपी PRB का, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है यूपी PRB के, उसको लगा डालिए और कुछ मत कीजिए। मेरा बात मानिए, किसी भी सर का लेक्चर मत देखिए, किसी भी सर का यूट्यूब वीडियो से उनका लाइव मत देखिए, हाँ, कुछ मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और मॉक दीजिए। जो सेक्शन वाइज मॉक आता है RWA का, उसको दीजिए अगर आ रहा है तो, नहीं तो फिर आप प्रीवियस ईयर बुक से लगा डालिए, ठीक है। ये कीजिए। हाँ, या तो मेरे पास ये बुक है मेरे पास, इस बुक को खरीद लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर है यूपी पुलिस का, इसको लगा डालिए, सिर्फ एक कीजिए। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो तब आप किसी टीचर का कुछ चैप्टर वाइज, टीचर का नहीं,
हाँ, किसी टीचर का चैप्टर वाइज थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक पढ़ लीजिए और उसको लगाने की कोशिश कीजिए, ये कीजिए बस। अब आगे आइए बात करते हैं जीएस की। देखिए जीएस बहुत ही अहम रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, ठीक है। हालांकि जीएस अनएक्सपेक्टेड होता है, फिर भी जीएस में आपको 37 क्वेश्चन में से आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 22 से 23-24 क्वेश्चन तक आपको सही करने होंगे। और वो सही कैसे करेंगे आप, जीएस सही कैसे करेंगे? तो जीएस को सही करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की बुक उठाइए, ठीक है। लूसेंट की बुक उठाइए और उसको एक सर्रा पढ़ डालिए। अगर हिस्ट्री उठा रहे हैं तो एक सर्रा पढ़ डालिए, ठीक है। फिर दूसरी बार उसको दिमाग में बैठा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसको बस। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी मास्टर के, ठीक है, आप पतली सी पतली बुक उठाइए, बुक नहीं नोट्स उठाइए, पतली सी पतली नोट्स उठाइए, उसको पढ़ डालिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जीएस में भी हाँ लगाने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट वाइज जीएस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पॉलिटी उठाएं, पॉलिटी पढ़ डालिए, अनुच्छेद याद कर लीजिए, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ज्योग्राफी उठाएं, ज्योग्राफी पढ़ डालें, उसका प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ऐसे स्पेशल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ डालिए और उसका प्रैक्टिस कर डालिए। तो ऐसे आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर कितना स्कोर रहे सेक्शन वाइज तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पुलिस में। आखिर कितना नंबर होना चाहिए? मिनिमम तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, श्योर होगा यूपी पुलिस में। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि यूपी पुलिस में कितना नंबर होना चाहिए, सेक्शन वाइज कितना क्वेश्चन करना चाहिए। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम सिलेक्शन लेने के लिए 45 क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे रीजनिंग के। 45 क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे रीजनिंग के। और हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी को सिलेक्शन लेने के लिए देखिए, आप कहते तो हैं हिंदी है, बहुत ईजी है, तो लेकिन होता नहीं है ईजी। एग्जाम में जाकर के आप देखेंगे हिंदी आपको ले डूबता है, मुझे भी कई बार ले डूबा है हिंदी। इस बार एसआई में भी अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी उसका जिम्मेदार होगा। हिंदी लगता है कि आसान है, लेकिन हिंदी है बहुत टफ, ठीक है। सही नहीं हो पाता, इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन में से अगर सिलेक्शन लेना है तो 30 से 32 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। सिलेक्शन लेने वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 100% सिलेक्शन लेने वाली बात कर रहे हैं। तो 30 से 32 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे हिंदी में। आइए बात करते हैं मैथ में। मैथ में 25 क्वेश्चन में से कितना सही करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है मैथ में? तो मैथ में 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, आपका बहुत ही ख़राब भी है मैथ, तो भी 20 से 21 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे सही, समझे आप? तो ये मैथ में इतना क्वेश्चन सही करना होगा। अब आइए बात करते हैं कि जीएस में कितना सही करने होंगे। जीएस 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन में से आपको 24 क्वेश्चन सही करने होंगे जीएस में। जीएस में अगर आप 24 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप 100% फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हों, समझ गए? तो कितना टोटल क्वेश्चन सही हुआ? रीजनिंग में 45 क्वेश्चन हो गया और मैथ में 21 क्वेश्चन हो गया, 66 क्वेश्चन टोटल हो गया। और जीएस में 24 क्वेश्चन हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 90 क्वेश्चन हो गया। और रही बात किसकी? हिंदी की 32 क्वेश्चन हो गई, तो 90 32 122, 122 दूना 244, टोटल कितना नंबर हो गया? 244 नंबर। अगर 244 नंबर आप लेते आए तो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल में हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। है जनरल और ओबीसी का तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चे एससी और एसटी अगर 200 नंबर भी ला देंगे ना, 205 नंबर भी ला देंगे तो भी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा स्ट्रेटजी अगले 1 महीने की यूपी पुलिस की। आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना सिलेक्शन 100% कर सकते हैं। बाकी अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ये भाई सिर्फ आपके लिए ये चैनल बनाया है और इसको सिर्फ और सिर्फ आपके आवाज़ को उठाने के लिए, आपके मुद्दों की बात करेगा, आपके सिलेक्शन की बात करेगा ये चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, सुधरते रहें और बताएं ये वीडियो कैसी लगी, ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, हमारा सलाह कैसा लगा। बाकी कमेंट करें, पढ़ते रहें, सुधरते रहें। जय हिंद।